नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है कि मैं म्यूचुअल फंड का सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पे क्या है कि म्यूचुअल फंड पे लगातार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड के बारे में समझे, इन्वेस्टिंग करे, सेविंग करे, अपने पैसे को पुराने ज़माने के जैसे एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखे सेविंग अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन हर वीडियो में तो मेरे बारे में तो कुछ न कुछ लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो क्या है कि आज हम वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा ने महीनों भर, सालों भर, 2 सालों रखे रहते हैं। अभी भी हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में 5 से 10 लाख रख लेते हैं और वो बोलते हैं कि उनका ये इमरजेंसी के लिए। लेकिन वो टाइम गया, अब ये टाइम कुछ अलग है। ये म्यूचुअल फंड का टाइम है, शेयर मार्केट का ज़माना है, बॉन्ड का चिलचिला है और परवाना अरजाना सब तो है। तो दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं अपना कुछ नया इंट्रोडक्शन बताने वाला है। मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो जिसको अगर आप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या आपको एडवाइस लेना है या आपको रिसर्च करना समझना है, तो हमारे दिए गए बोर्ड पे नंबर पे कांटेक्ट करें, जहाँ पे मैं आपको सही सजेस्ट करूँगा आपको म्यूचुअल फंड कैसे और कहाँ पे किस टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चलते हैं आगे की क्लास। तो आज हम जो बताएंगे लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये लिक्विड म्यूचुअल फंड जो स्कीमें होती है, इसमें लिक्विड क्यों बोला गया है? क्या ये पानी जैसा होता है या पानी जैसा डूबता है या पानी जैसा आपका प्रॉफिट होता है? तो इसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है। तो सबसे इसमें क्या होती है कि लिक्विड ये नाम क्यों बोला गया है, आखिर क्या है ये लिक्विड? तो क्या है, मैं पिछले कुछ वीडियो में कोई एक वीडियो में बताया था कि इक्विटी डेट लिक्विड फंड होता है। तो आज का जो टॉपिक लिक्विड फंड में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। लिक्विड मतलब जनरली लोग होता है कि द्रव्य, ठीक है। लिक्विड मतलब कोई मजबूती नहीं, लिक्विड मतलब आसानी से। मतलब म्यूचुअल फंड में यह होता है कि लिक्विड मतलब आसानी से हर चीज आप पैसे को रिडीम कर सके और पैसे को निकाल सके। मतलब जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपको ईयरली आपको 2 से 3% रिटर्न आपको मिलता है, ठीक है, बहुत सारे बैंक में। और वही पैसे अगर आप सही टाइम पे म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रखते हैं, लिक्विड स्कीम में रखते हैं, तो वो आपको अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। तो लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड में एक तरह से सेविंग अकाउंट फंड बोला गया है, सेविंग फंड बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें रिस्क नहीं रहता है, कोई रिस्क नहीं रहता है, रिस्क पूरा लो होता है, ठीक है। तो अभी भी जो म्यूचुअल फंड में पूरा इंडिया में जो म्यूचुअल फंड में जो सब लोग पैसे लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो फंड में इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड फंड में है, ठीक है। वो ऐसा क्यों है इन्वेस्टमेंट इसमें? क्योंकि ये फंड में रिस्क लो रहता है, ठीक है। और जब सारे लोग जब ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड में, तो वो कहाँ होता है कि वो तो किसी एचडी मतलब ये म्यूचुअल फंड स्कीमें में कंपनी के पास जाता होगा। और वो फंड जब वहाँ पे जाता है तो वो क्या करते हैं कि जो वो फंड मैनेजर होता है, मैं आपको कोई वीडियो में बताया था कि जो बैंक मैनेजर होता है बैंक में, तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है जो फंड को मैनेज करता है, ठीक है। तो वो फंड मैनेजर क्या करता है, पैसे को इकट्ठा जो आता है उसके लिक्विड फंड के माध्यम से, वो क्या करता है कि ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल भैया क्या है, तो इसके बारे में भाई बाद में बताऊंगा, क्योंकि लोग ज़्यादा पोथ ही नहीं पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कमर्शियल पेपर। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लोग तो गवर्नमेंट जानते हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्या है, गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या है? पेपर तो लोग सुनते हैं कि न्यूज़पेपर है, लेकिन कमर्शियल पेपर क्या है? तो ये तीनों चार बारे में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल, मैं आने वाला क्लास में बताऊँगा कि इसमें आपको कैसे करना है, ठीक है। उसके अब इसमें क्या होता है कि आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है कि 3 भाग में होता है। मतलब जो लिक्विड फंड में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो लोग लगाते हैं, तो जो वो फंड मैनेजर के पास जाता है, तो वो फंड मैनेजर क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो उनका मैच्योरिटी टाइम होता है, मैच्योरिटी टाइम क्या होता है कि पैसे आप किसी को दिए और जिस दिन वो कहा गया उस दिन में आपको पैसा वापस मिलता है, तो वो मैच्योरिटी होता है। तो जो फंड मैनेजर क्या होता है कि वो मैच्योरिटी जो पैसे लगाता है वो 90 डेज के लिए लगाता है, ठीक है। वो 90 डेज में फिक्स वो लिखा रहता है कि इतना आपको कमीशन, आपको इतना इंटरेस्ट के साथ इतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। फंड मैनेजर
गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसको पैसे जब जरूरत होता है तो वो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी के पास जाता है और उनको बोलता है कि हमें इतना पैसा इतने दिन के लिए चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो म्यूचुअल फंड वाले जो स्कीम फंड मैनेजर होते हैं, लिक्विड फंड मैनेजर, वो बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन ये दिन इतने दिन के लिए और इतने इंटरेस्ट के साथ आपको दूंगा। ठीक है, वहाँ पे नेगोशिएशन बहुत कम रहता है, मतलब इंटरेस्ट का रेट बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ गारंटेड रिटर्न रहता है कि अगर इतना रिटर्न आपका बोला गया है, इतना इंटरेस्ट, तो उतना आपको मिलेगा। तो वो जब फंड मैनेजर को गवर्नमेंट रिटर्न पैसा देता है वापस अपने इंटरेस्ट के साथ, तो वही पैसे क्या होता है कि फंड मैनेजर जो पैसे रिडीम करते हैं लिक्विड फंड से, वो बेनिफिट मिलता है। क्या है कि इसमें रिस्क लो है तो बेनिफिट भी बहुत सारा लो है, लेकिन क्या है कि इसमें रिटर्न आपको एक एवरेज में 5 से 6% तक देखा गया। अभी तक इंडिया में देखा गया है कि लिक्विड फंड का जो रिटर्न है आपको 6 से 7% के बीच में रखा गया है। तो लिक्विड फंड को हम लोग म्यूचुअल फंड में इमरजेंसी फंड बोलते हैं। हम लोग जैसे म्यूचुअल फंड में जब हम किसी क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं तो उसमें बोलते हैं इमरजेंसी फंड में पैसा रखो। इमरजेंसी इसमें क्या होता है कि मैं कोई फंड में कोई वीडियो में बताया था इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड में क्या होता है कि अगर आप पैसे निकालते हैं तो रिडीम करते हैं, तो पैसे निकालने के लिए आपको 3-4 दिन का प्रोसेस लग जाता है। उसमें मार्केट ही देखा जाता है, NAV प्रोसेस दे जाता है, टैक्स दे जाता है, वो सब देखा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको लेकिन लिक्विड फंड में जब आप पैसे निकालते हैं तो लिक्विड फंड में क्या होता है कि उसमें एक तरह इमरजेंसी होता है, आप जब चाहे तब पैसे वहाँ रिडीम कर सकते हैं। उसमें कोई एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता है और ना ही उसमें कुछ हमें ये होता है। तो लिक्विड फंड एक तरह से म्यूचुअल फंड में इमरजेंसी फंड बोला गया है। तो ये वीडियो में बनाने का मकसद यही है कि आज भी हमारे बहुत सारे दोस्त इंडियन, हमारे फ्रेंड भाई और बहुत सारे आपके आसपास में होंगे कि लोग, अगर आप पैसे को रख रहे हैं तो ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे आपका पैसे से पैसे बने। मनी मल्टीप्लाई सुने होंगे, मनी कंपाउंडिंग सुने होंगे। तो आप वाई पीपल आर कीपिंग द मनी इन द सेविंग अकाउंट if they are not getting the more benefit in the saving account, so why should people are giving the money in the saving account? That is why I suggest personally by myself suggest that if you have the bulk amount in your account, then keep that money in the liquid fund. Why you are keeping the money in the saving account? ठीक है, थोड़ा इंग्लिश निकल गया, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली फ्लो में हो जाता है। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आप समझना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड पे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, समझे। मैं लिक्विड फंड आज बताया, आगे वाला टाइम में हाँ, लिक्विड फंड में जो टैक्स लगता है आफ्टर, अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 20% आफ्टर इंडेक्सेशन मिलता है। 20% मतलब क्या है कि इंडेक्सेशन क्या होता है मैं इसके बाद के बारे में बताऊँगा, लेकिन 20% इंडेक्सेशन मिलता है। वो इंडेक्सेशन के चैप्टर में जल्दी लाऊँगा। तो इसमें ये होता है, ठीक है, रिटर्न आपको सारा चीज़ बता दिया गया, लिस्ट ये आपको समझा दिया गया। तो लोगों से अनुरोध है कि आप इन्वेस्ट करें, कमाते रहें, बचाते रहें और अपनी फैमिली को केयर करें। जय हिंद, जय भारत।